वही माहौल, बारिश की लगातार बूंदें, पुरानी सी दुकान और रहमत चाचा अपने काम में डूबे हुए। आर्यन डरता सहमा अंदर आता है, घड़ी मेज पर रख देता है। चाचा घड़ी खोलते हैं, अंदर से एक नक्शा और चांदी की चाबी निकालते हैं। आर्यन को लगता है कि चाचा ने कुछ नहीं देखा। चाचा घड़ी ठीक कर देते हैं और आर्यन उसे लेकर बारिश में गायब हो जाता है। आर्यन एक सुनसान पुरानी हवेली जो नक्शे में थी के सामने रुकता है। वो घड़ी खोलता है ताकि चाबी निकाल सके, लेकिन उसका चेहरा उतर जाता है। घड़ी अंदर से खाली है, न नक्शा है न चाबी। आर्यन गुस्से में चीखता है, बुड्ढे ने मुझे धोखा दिया। वो वापस दुकान की तरफ भागता है, खूनख्वार इरादे के साथ। आर्यन दुकान का दरवाजा लात मारकर खोलता है। चाचा, कहां है मेरी अमानत? वो चाबी निकालो वरना। आर्यन रुक जाता है। चाचा वही कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन अब उनके हाथ में एक पुरानी बंदूक है जो सीधी आर्यन पर तानी हुई है। उनका चेहरा अब मासूम नहीं बल्कि सख्त है। बैठ जाओ बेटा। चाचा की आवाज अब भारी और रोबदार है। तुमने सोचा तुम अपने पिता का खून करके उसकी किस्मत चुरा लोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। आर्यन के होश उड़ जाते हैं। आप कैसे? तुमने घड़ी के गियर्स देखे, लेकिन उस पर लिखा नाम नहीं पड़ा। इस घड़ी को बनाने वाला मेरा उस्ताद नहीं, मेरा भाई था, तुम्हारा दादा। और ये चाबी किसी खजाने की नहीं है। चाचा दुकान की दीवार पर टंगी एक बहुत बड़ी ग्रैंडफादर क्लॉक की ओर इशारा करते हैं। वे धीरे से चाबी उसमें लगाते हैं। अचानक दुकान के फर्श के नीचे छिपा हुआ एक भारी दरवाजा तिजोरी खुलता है। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि पुलिस की पुरानी फाइलें, दस्तावेज और पुख्ता सबूत रखे होते हैं। तुम्हारे दादा जानते थे कि उनका बेटा, तुम्हारा पिता, और उनका पोता, तुम, लालच में आकर उन्हें मार डालेंगे। इसीलिए उन्होंने सारे सबूत इस घड़ी के रहस्य में छिपा दिए थे और मुझे जिम्मेदारी दी थी कि जब तुम ये घड़ी लेकर आओ तो मैं तुम्हें सजा तक पहुंचाऊं। बाहर पुलिस की सायरनों की आवाज तेज हो जाती है। चाचा घड़ी को आर्यन की ओर फेंक देते हैं। वक्त पूरा हुआ आर्यन, तुम्हारा भी और इस दुकान का भी। पुलिस आर्यन को गिरफ्तार कर ले जाती है। रहमत चाचा दुकान के बाहर निकलते हैं। वे एक आखिरी बार उस दुकान को देखते हैं। वे मिट्टी का तेल छिड़कते हैं और दुकान में आग लगा देते हैं, क्योंकि अब सारा रहस्य खत्म हो चुका था। बारिश में चलते हुए वे धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाते हैं।